नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव साहू, आपका संजीव साहू। आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं जाति व्यवस्था के बारे में और इसका विश्लेषण कर हम जानना चाहेंगे कि इस जातिवाद व्यवस्था के कारण हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और अभी ताज़ा तरीन जो प्रकरण चल रहा है यूजीसी के बारे में, इसके बारे में संक्षेप में भी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मित्रों, भारत की ये जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो जाने का नाम ही नहीं लेता है। सदियों से ये जाति व्यवस्था बनी हुई है। आज भी जो है समाज में ये जाति व्यवस्था बिल्कुल वैचारिक रूप से जो एक बनी हुई है। कितना भी हम कह लें, कितना भी हम मॉडर्न हो जाएं, फिर भी ये जाति व्यवस्था जो है समाज का एक इस प्रकार व्यवस्था भी बनी हुई है जो अपनी इस व्यवस्थाओं से लोग बाहर जा ही नहीं पाते हैं। इसी कारण जो है आपस में समाज में जो लोगों के बीच कभी आपस में जिसको कहा जाए कि एक जो प्रेम भाव बना है, कई बार जो है कि ये प्रेम भाव टूट जाता है और बिखराव आ जाता है। और हालिया जो प्रकरण देखने को जो मिल रहा है यूजीसी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि जाति भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी में जो है कि एक गाइडलाइंस लाने के लिए जो है कि एक आदेश दिया था, और यूजीसी ने जो है कि सख्त गाइडलाइंस लाया, जिसमें जो है कि जातीय भेदभाव को जो है रोकने के लिए एक नया रेगुलेशन लाया। उसके बाद ये समाज जो है कि दो हिस्सों में जो है बँट गया। एक जहाँ तक जो है इस नए रेगुलेशन का समर्थन में आया, और दूसरा जो है कि एक वर्ग जो है इसके विरोध में उतर गया। और यहीं से आज पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है तो हमारी इन इस नए रेगुलेशन पे जो है कि सारा मतभेद दिख रहा है। और बिल्कुल जो है हर कोई आज जो है कि अपनी जातियों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ एक पक्ष जो है इसका भारी विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष जो है कि इसका समर्थन में उतर आया है। तो भारत की व्यवस्थाएं इस प्रकार की है कि हर कोई जो है कि अपनी जाति व्यवस्था को देखकर जो है कि राजनीति में हो, सामाजिक स्तर पे हो, जो है कि अपनी जाति की बात जो है कि समय समय पर करता आया है। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जाति व्यवस्था के कारण से हमारे देश में जो है कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में कुछ विश्लेषण ना आज आपके बीच जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम करना चाहते हैं। मित्रों, इस जाति व्यवस्था का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? अगर मुझसे बेसिकली अगर आप जो है पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जाति व्यवस्था से खराब कोई व्यवस्था जो है कि इस देश के लिए नहीं है, क्योंकि इस जाति व्यवस्था के कारण हमारे देश में जो है कि हमेशा फूट रहा है, और इसी फूट का फ़ायदा जो है कि लोगों ने उठाया है। महज कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ है इस जाति व्यवस्था के कारण, जिन्होंने जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना अधिकार समझा। और वर्ग जो है कि आज भी काफ़ी जो है कि शिक्षित हैं, और चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, वहाँ पर भी उनका आधिपत्य है। और ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो है कि इन्हीं का जो कि खास आज दबदबा और कब्जा भी है। और एक बड़ा तबका जो है निश्चित रूप से जो है इनको जो है कि शुरू से जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। तो जो भारत का विकास होना चाहिए, क्योंकि भारत का विकास किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग के विकास से संभव नहीं है। जब तक समाज में सारे लोग का विकास नहीं होगा तब तक ये देश जो है कि आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम लोग इसके बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में जो है कुछ विश्लेषण करना चाहेंगे कि आखिर इस जाति व्यवस्था के कारण जो है कि क्या जो है कि नुकसान इस देश को झेलना पड़ा है, क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में जो है जानने के लिए हम लोग इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। कुछ हम लोग पहले की घटनाओं को जो है कि अध्ययन करते हैं, तो उसमें समझ में आता है इसी जाति व्यवस्था के फूट के कारण जो है कि विदेशी आक्रांताओं ने जो है कि हमारे भारत में जो है कि आक्रमण किया, और उस समय समय पर जो है कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को भी नष्ट किया है, और यहाँ के धन संपदाओं को भी लूट कर ले जाने का प्रयास उन्होंने किया और लूटा भी है। भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रांता जो आया है मोहम्मद कासिम 712 में सिंध प्रांत होते हुए आया, और यहाँ के जो राजा थे दाहिर को उन्होंने हराया, और यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति थी उसको उन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया है, और यहाँ के जो भी धन संपदा है उनको लूटना शुरू कर दिया है। और ये सिलसिला जो है कि लगातार आगे बढ़ता गया। और इसका प्रमुख कारण था कि हमारा समाज जो है कि कभी जो है कि एकता हमारे समाज में नहीं था, और इसी का फ़ायदा जो है कि विदेशी आक्रांता लगातार उठाए। चाहे मोहम्मद कासिम की बात करें, चाहे मोहम्मद गौरी की बात करें, मोहम्मद गजनवी की बात करें, या फिर यहाँ पर मुग़ल वंश हुआ, तुर्की आया। इस प्रकार आप देखेंगे एक लंबा जो है कि समय जो है कि यहाँ विदेशी जो व्यक्ति जो आकर जो भारत में उन्होंने राज किया। इसका प्रमुख कारण क्या है? वहाँ से महज जो है कि कुछ सैनिकों के माध्यम से ये भारत आए, और उन्हें ये मालूम था भारत में एकता नहीं, यहाँ पर के जो लोग हैं धर्म जातियों के आधार पे बटे हुए हैं, और यहाँ के लोगों को जो है कि एक खास बड़े वर्ग को जो है कि
इस सत्ता शासन से दूर रखा गया है। तो ऐसे लोग जो है कि जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे थे, और ख़ास जो लोग थे उसको लोग जो है कि विदेशी आक्रांताओं का जो है कि सामना नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण से जो है कि लगातार जो है कि हमारे इस देश में जो है विदेशी आक्रांताओं ने जो है शासन किया, और हमारे देश जो है लगभग 1000 वर्ष के बाद जो है ये मुगल वंश का अंत हुआ। और हमारी इस दौरान जो है कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा है। सैकड़ों मंदिरें तोड़ी गई है, और देश के खजाने को लूटा गया है। मंदिरों में रखे जो है कि खजाने थे उसको लूटा गया है। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आखिर क्या वजह थी कि यहाँ तमाम जितने लोग थे और उनके रहते हुए भी जो है कि महज कुछ लोग आए और मंदिरों का जो है धन संपदाओं को लूट लिया, देश की धन संपदाओं को लूट लिया। इसका प्रमुख कारण ये था कि आप जो है कि ऐसे वर्गों को जो है कि मंदिरों में जाने से वंचित कर दिए हैं, जिसके कारण से उनका जो है कि मंदिरों से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने जो है कि सामने लूटता हुआ देखा, और उन्हें लगा कि इस मंदिर से हमारा क्या लगाव है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक बड़ा तबका जो है कि इसका विरोध भी नहीं किया, और लगातार विदेशी आक्रांताओं ने जो है कि हमारे देश को जो है लूटा, और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को भी नष्ट किया। उसका बाद जो है अंग्रेज़ जब यहाँ भारत आए, अंग्रेज़ जो आए थे वो भारत में कोई शासन करने के हिसाब से वो नहीं आए थे। भारत में वो व्यापारिक दृष्टिकोण से आए थे, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर उनके मन में भी लालच हो गया, और धीरे-धीरे जो है कि महज़ कुछ लोग यहाँ पर आए, और पूरे भारतवर्षों में उन्होंने 200 वर्षों तक राज किया है। इस प्रकार जो है कि हमारी जो है कि जातिवादी व्यवस्था के कारण जो हमारा देश कमज़ोर रहा है, इसका फ़ायदा जो है कि समय-समय पर विदेशी आक्रांताओं ने उठाया, और हमारा देश ये गुलाम रहा है, जिसमें हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है कि उसका नष्ट हुआ है, यहाँ तक के धन संपदाओं को लूटा गया है। और देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी जो है कि आज की स्थिति है कि हम लोग की जाति जो है समय-समय पर ये जो चाहे वो चुनाव हो, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें, उसमें भी जो है कि जातिवाद की व्यवस्था आज भी बनी हुई है। तो लोगों को आज सचेत हो जाना होगा कि इन जातिवादी व्यवस्थाओं के कारण हम लोग कई आज़ादी अभी मिले 100 वर्ष भी नहीं पूरे हुए हैं, और पुनः जो है कि हम लोग इस जातिवादी व्यवस्थाओं को जो है कि अगर हम लोग मजबूत करेंगे तो इसका फ़ायदा कोई ना कोई तो उठाएगा ही आने वाले समय में। और हमारा ये अखंड भारत जो समय-समय पे खंड-खंड हुआ है, कि क्यों हुआ है? क्योंकि जो है कि हमारे देश में एक जातिवाद व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को कभी एक दूसरे के नज़दीक आने ही नहीं दिया है, आने ही नहीं दिया गया है। एक वर्ग को जो है कि बिल्कुल अलग रखा गया है, एक वर्ग को जो है कि सत्ता शासन में जो है प्रभुत्व और आधिपत्य दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था अगर बनी रहेगी तो कभी भी हमारा भारत देश मजबूत नहीं बन पाएगा। इसका फ़ायदा जो है दूसरे लोग उठाएँगे। आज यही चीज़ जो है कि यूजीसी प्रकरण में भी देखने को मिल रहा है। एक छोटा-सा नियमावली आया तो इसमें इस जो भी मतभेद था, इसको जो है कि सॉर्ट आउट करने की की जगह पे जो है कि लोगों ने इसे जातिवाद रंग दे दिया है, और आज पूरे भारतवर्ष में जो है एक वर्ग वर्ग जहाँ पर जो है जो यूजीसी के बिल के समर्थन में है, और दूसरा वर्ग जो है कि खिलाफ में। आज यूजीसी का बिल का मुद्दा ये नहीं रहा, ये जो है कि बिल्कुल ही जातिवाद व्यवस्था ये बन चुकी है। अगड़ा बनाम पिछड़ा जो है कि बिल्कुल जो है कि एक व्यवस्था ही बनती जा रही है, और कहीं न कहीं जो है कि मनभेद जो है कि लोगों के मन में आ चुका है। तो मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी आज समाज के लोग हैं, जाति व्यवस्था को जो है कि मजबूत बनाना चाहते हैं, उनसे मेरी यही अपील होगी कि इतिहास के पन्नों को खंगालिए और देखिए, उससे सबक सीखने की आवश्यकता है। पुनः इसी जातिवादी व्यवस्था को अगर हम लोग मजबूत करेंगे तो इसका फ़ायदा आने वाले समय में जो है कि बाहर के लोग उठाएँगे। हमारा देश जो है खंड-खंड होता हुआ आया है, और इसे आप जो है कि अगर इसी प्रकार जातिवादी व्यवस्था को मजबूत बना के रखेंगे तो हमारे देश को आगे भी क्या होगा इसका कोई कुछ कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए तमाम लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि भारतीय व्यवस्था में जो है कि जातिवादी व्यवस्थाओं को जो है कि जितना हम लोग कमज़ोर करें, हमारे देश के लिए भलाई होगा। और हम लोग जो है कि जातिवाद ना करके हम लोग जो है कि स्वयं को भारतीय कहना शुरू करें, और हम भारत के लिए जीना शुरू करेंगे। तभी हमारा ये देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। वरना आज यूजीसी प्रकरण में लड़ रहे हैं, कल किसी और प्रकरण में लड़ेंगे। इस प्रकार जातिवादी व्यवस्था समाज में बना हुआ रहेगा, हम लोग कभी मजबूत नहीं बन सकते। ये कड़वी सच्चाई है। आप लोग को जो है कि हमारा ये विचार संदेश कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।